आप मुझे ये बता दें, न्यूजीलैंड से मैच के दौरान साथी खिलाड़ी से लड़ाई क्यों हुई? अरे वो ऑस्ट्रेलिया का एम्पायर नहीं है, मुझ पे लाइनें करा रहा था, मुझ पे। वो तो जमीला छोटी बीच में आ गई। अब आप बताएं मुझे, सारी मेहनत मैं करूं, सारी सेटिंग मैंने करी, डबल डबल बैटिंग वो करे, ये क्या बात है? तरह तरह की कोचेस से आपका वास्ता पड़ता होगा, तो आप कैसे हैंडल करती हैं कोचेस को? बहुत ही सिंपल तरीका है। कोच समझ आए तो रख लेती हूँ, और कोच समझ नहीं आता तो कंप्लेन कर करके निकलवा देते हैं। आपको तो पता है, लड़कियों की एक कॉल के ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ से पाइप खड्डे करने के लिए सुजुकी में भर पड़ के आ जाता है। मामला फिट रहता है। पिछले दिनों बाबर आजम ने अपने एक फ़ैन को बल्ला तोहफे में दिया था। क्या आपको कभी किसी ने बैट तोहफा दिया है? बस मेरा तो दिल चाहता है कि मैं बेबी को एक अच्छा सा बैट, बैट नहीं, बैट। पहले बैट, उसके बाद बैट, उसके बाद बैट। बिल्कुल ठीक। जिस तरीके से शाहिद अफरीदी के बल्ले से सेंचुरीज बन रही होती हैं, मैंने भी इनके बल्ले से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। मसरूफ़ तरीन इस कैजुअल और घरदारी के साथ आप मजीद कितने अरसा तक क्रिकेट खेल सकती हैं? हाँ, अभी तो बाली उमरिया है लड़की, बहुत खेलेगी, बहुत दूर तक जाए। कोच साहब, आपसे गुजारिश है कि आप उनको भी बोलने दीजिए। आप बीच में ज़्यादा मामा या कामी डैडी ना ही बने तो बेहतर है। हाँ जी, तो मैं खेल सकती हूँ। अच्छा, आगे। जी लेडी क्रिकेटर साहिबा, आप मुझे ये बता दें कि इतने बेहतरीन क्रिकेटर्स के बीच टीम में आपकी सिलेक्शन कैसे हो? मैनेजर्स के नाम छुपा के कसम से मैंने परफॉर्मेंस दी है, हर मोड़ पर दी है। हर मोड़ पर? आपने क्रिकेट ग्राउंड में क्यों परफॉर्मेंस नहीं दी? वहाँ मुझे शर्म आती है। शर्मीली है ना। अच्छा, जब ही आपने सेमीफाइनल में एक अहम खिलाड़ी का कैच ड्रॉप किया, बल्कि कैच तो दूर की बात, आपने डाइव मारकर चौका रोकने की भी सहमत नहीं की। अरे वो तो मुझे गायनी ने झुकने से मना किया है, लेकिन उस दिन तो तुम झुकी थी मेरे पास बॉल उठाने के लिए नेट प्रैक्टिस में। वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक बेहतरीन परफॉर्मर है, इसमें कोई शक ही नहीं। खुदा की कसम, अगर अब आप बीच में बोले तो मैं खलीलुर रहमान कमर बन जाऊंगा, मैं बता रहा हूं आपको। एक तो इतनी सी उम्र और इतने ज्यादा वाकयात। आप मुझे ये बताएं, आवाम जानना चाहते हैं कि चलते मैच के बीच आप जो पवेलियन गई थी और मैच काफी देर तक रुका रहा, क्यों? बड़े होशियार हैं आप, हर खबर पर नजर रखते हैं। अब क्या मैं आपको बताऊं कि पवेलियन के अंदर सारी मेरी फैमिली बैठी थी। वो तो अचानक से मेरी मासी की आवाज आ गई कि मुन्ना जाग गया, आके डायपर बदल दो। मुन्ना जाग गया, आके डायपर बदल दो, और आप चलता मैच छोड़कर पवेलियन चली गई। अरे नहीं, वो तो मुन्ने को भूख लग रही थी, उसे फीडर दे के वापसी आ ही रही थी कि सर पे दुपट्टा बांधे मेरी सास आ गई। आके कहती है मुझे चाय बना के दो। मैंने उनको बोला मेरा मैच चल रहा है। मुझे आगे से कहती है खेल तो तुम हमारे बेटे की जिंदगी के साथ भी रही हो, तुमने मेरे बेटे पे जादू टोना करा दिया। अब आगे से बात इतनी बढ़ गई कि मोहल्ले वाले जमा हो गए, बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। और फिर अंपायर बैठ गए वहां पे और उन्होंने कहा कि भाई इस झगड़े का कोई नाश नहीं, हमें एक काम करना चाहिए कि हमें यहाँ पे मैच को ड्रॉ कर देना चाहिए। फिर तो इनको भारी जुर्माना हुआ होगा। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? पहले दफा अंग्रेजों ने 7 लोगों को ड्रामा इतना एंजॉय किया होगा। हाँ, और ये रिकॉर्ड भी हमारी बेबी के सर पर। आप खामोश। आपने हमें क्या उंगली रखने के लिए बुलाया है? हटा दे, और मुझे ये बता दे आपको कोच किसने बनाया? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप?